हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बना रही हूँ छोले, जो लंच में भी जाएगा और मेरे ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाएगा। तो छोले में प्रोटीन बहुत होता है, तो प्रेगनेंसी में छोले ज़रूर खाना चाहिए। छोले हैं, काले चने, ये सबको आपको खाना चाहिए। और यहाँ सुबह सुबह मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स एंड नारियल पानी। फिर उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी, फिर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद अब लंच का टाइम हो गया था। लंच में मुझे रोटी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा आज हेल्दी नूडल्स बनाते हैं। तो हेल्दी नूडल्स में मैं हमेशा आटा का नूडल्स यूज़ करती हूँ। मैं मैदा का नूडल्स अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ। प्रेगनेंसी में कुछ भी मैदा का नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैदा मेरा बहुत कम है खाना डाइट में, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। तो मैं सब कुछ कोशिश करती हूँ कि पास्ता हो, नूडल्स हो, सब कुछ आटे का बनाती हूँ। तो इसमें मैदा भी नहीं है, ये स्टीम वाला आटा नूडल्स है। इसमें ऑयल भी नहीं है, ये फ्राइड नहीं है। कैल्शियम के लिए मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। और मुझे नूडल्स में बहुत ज़्यादा वेजीज़ अच्छा लगता है, मतलब नूडल्स कम और सब्ज़ी ज़्यादा। तो इसलिए मैं सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, नूडल्स की कम। तो यहाँ पे मैं इसमें हमेशा जब भी मैं नूडल्स बनाती हूँ तो पनीर भी डाल देती हूँ। पनीर से कैल्शियम बहुत अच्छे तरह से हमारे शरीर में पूर्ति होती है, जो हमारे प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स और कैल्शियम के लिए पनीर, तो वो सब मैं पूरा कंप्लीट इसमें डालने का कोशिश करती हूँ। जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी नूडल्स बनाती हूँ। फिर भी क्या करूँ, अकेली हूँ अभी, तो कोई नहीं है मेरे पास। मेरी मम्मी आने वाले हैं, लेकिन अभी उनकी भी प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके आने में भी लेट हो गया। यहाँ सब्ज़ी कट करते करते मेरे हाथ कट गए थे, बहुत खून बहा है। लेकिन ऑलरेडी मुझे टीटी का इंजेक्शन लग चुका है 4th मंथ में, तो इसलिए मैंने उस पर अभी डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कोई रिस्क नहीं है। फिर मैंने इस पर हल्दी डाला और खून रुक गया। किचन में जो होता है, जब हम काम करते हैं तो किचन के ही टिप्स काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स उबलने के लिए चढ़ा दिया था, सारी सब्ज़ी कट हो गई। सब्ज़ी की क्वांटिटी आप खुद देख सकते हो कितनी सारी सब्ज़ी है। पनीर को भी मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ पे नूडल्स अच्छे से बॉयल हो जाए, कच्चा ना रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में कहते हैं कि कुछ भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, मतलब अच्छे से पका हुआ ही सब कुछ आपको खाना चाहिए, तो डाइजेस्ट भी होता है। आप बाज़ार के नूडल्स में देखोगे ज़्यादातर सब्जियां कच्ची, हल्की कच्ची रहती है। लेकिन मैं जब घर में बनाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सब्ज़ी पूरी तरह से पक जाए, ताकि मेरे को डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऑलरेडी हम प्रेगनेंसी में डाइजेशन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। कभी कभी उल्टी, नौजिया, बहुत चीज़ चालू हो जाती है। तो यहाँ तेल भी मैं बहुत कम रखती हूँ। बाज़ार वाले जो आप देखते हो उसमें बहुत ऑयल रहता है, क्योंकि ऑयल से ही चमक आती है जो नूडल्स में आती है। लेकिन मैं यहाँ पे नूडल्स में तेल बहुत कम रखती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने पहले प्याज और शिमला मिर्ची डाला। उसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि बाज़ार में जो हम खाते हैं तो उसमें एक कच्चापन रहता है, लेकिन मुझे कच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी को डाल दे रही हूँ, जिसमें मैंने गाजर और बीन्स लिया है। नूडल्स में पत्ता गोभी भी पड़ता है, लेकिन मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं गोभी, कोई भी गोभी हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो या ब्रोकली हो या फिर फूल गोभी हो, मैं अभी सब सारे गोभी अवॉइड कर रही हूँ। मैं कोई भी गोभी अभी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं थायराइड पेशेंट को गोभी नहीं खानी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे पनीर भी डाल दिया, और मैंने थोड़ा सा नमक डाला और काली मिर्च डाली है। सोया सॉस भी डाल के अच्छे से पका लेंगे। डार्क सोया सॉस मैंने डाला नहीं है, अभी बाद में डालेंगे। फिर मैंने यहाँ पे नूडल्स को अच्छे से पका लिया था। मुझे क्वांटिटी नूडल्स की थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए इसको मैं बाद के लिए रख सकती हूँ। इसको मैं कंटेनर टाइप में बंद करके रख सकती हूँ, जिसको आप 24 से 48 घंटे के अंदर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये आटा नूडल्स है, आप इसको दोबारा बॉयल किया हुआ नूडल्स को फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस की क्वांटिटी भी बहुत ही कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। बस एज ए फॉर टेस्ट के लिए मैं सब चीज़ डाल रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे बाज़ार जैसा ही बनाना है, लेकिन इतना टेस्टी घर का नूडल्स बनता है ना, कि इसके सामने मुझे बाज़ार का नूडल्स बेकार लगता है। मुझे बाज़ार का नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं आता। इतने तीखे, इतने ज़्यादा ऑयली रहते हैं वो, कि मुझे लगता है कि मैं घर में इतना हेल्दी बना लूँ तो मुझे मतलब बेनिफिट ही होता है इसको खाने के बाद। ऐसा नहीं है कि इसको खाने से मेरे हेल्थ ख़राब होते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा पेट भी भर गया और मैंने कुछ हेल्दी खाया। इतनी सारी वेजेस खाती हूँ तो लगता है कि कुछ हेल्दी खाया। इसको खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देख सकते हो आप, कलर भी बिल्कुल एकदम बाज़ार जैसा आया है, क्योंकि मैंने सॉस हल्का रखा है। अब बाज़ार में एकदम डार्क डार्क सॉस डालते हैं, बहुत बहुत सॉस डालते हैं, इस वजह से उनके एकदम डार्क कलर हो जाता है। लेकिन ये जो नूडल्स बन के तैयार हुआ, ये बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि नूडल्स भी आटा का है, इतने सारी वेजीज़ हैं, पनीर है, सॉसेस भी मैंने बहुत कम रखे हैं। और फिर यहाँ पर मैंने इसको गरम गरम सर्व किया। मुझे भूख लग चुकी थी, बारिश का मौसम हो रहा था, और मैं अपना नूडल्स इंजॉय कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।